नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जैसे कि लॉकडाउन को आज पूरे 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और लोग अपने घरों में 1 महीने से हैं। और बात की जाए खाने की, तो खाने का इंतज़ाम दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कर रही है और भी संस्था हैं जो अपनी तरफ से कर रही हैं। तो आइए बात करते हैं जनकपुरी विधानसभा के विधायक राजेश ऋषि जी से। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि खाना डिस्ट्रीब्यूशन जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, लोग घरों में हैं और खाने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो दिल्ली सरकार और राजेश ऋषि जी क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार हर घर तक खाना पहुँचा रही है, हर ज़रूरतमंद तक खाना पहुँचा रही है। हमारे यहाँ पर लगभग 4 स्कूल हैं जिसके अंदर हमारा 500 आदमी का खाना आ रहा है। इसके साथ ही हमारे 30 फुट रोड के ऊपर 2500 आदमी का खाना दिल्ली सरकार की स्त्री शक्ति से आ रहा है। 1000 से 1200 आदमी का खाना हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी से आ रहा है और लगभग 3500 आदमियों का खाना इस्कॉन से आ रहा है और 1000 आदमी का खाना हमारे पास हमारे यहाँ पर रमन बिहारी गोड़िया मठ है, वहाँ से आ रहा है। राधा स्वामी सत्संग वालों की तरफ से भी हमारे यहाँ 500 आदमी का खाना आ रहा है। इन सब खानों के बावजूद भी हमारे यहाँ पर लव कुश रामलीला कमेटी जिसे हमने बनाया था, ये 6000 आदमी का खाना खुद अरेंज कर रही है। अभी आपको मैंने दिखाया, खुद बना रहे हैं। हम अपने यहाँ अमीर लोगों से पैसा लेकर अपने ज़रूरतमंद लोगों तक ये खाना पहुँचा रहे हैं और 6000 आदमी का खाना हम यहीं पर बैठ के बनाकर हम दे रहे हैं। लेकिन सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि 30 दिन हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं लॉकडाउन को, लेकिन केसेस की बात की जाए तो वो बढ़ रही है। इस टाइम भी बढ़ोतरी है, दिल्ली में भी केसेस बढ़ चुके हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि दुकानें खोली जाएंगी। ये रोज़ा का टाइम चल रहा है, दुकानें खोली जाएंगी, तो इसका सीधा असर कोरोना वायरस का कैसे पड़ेगा लोगों पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं रमज़ान की अपने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार दुकानें खोलने की परमिशन दे रही है, मेरे हिसाब से तो गलत है, लेकिन फिर भी अगर वो दे रहे हैं तो उन सब मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि वो कम से कम निकलें रमज़ान में दुकानों से सामान लेने के लिए और अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें, क्योंकि जिस तरीके से ये कोरोना वायरस से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर आप लोग ऐसे बाहर निकलेंगे, घूमेंगे। और साथ ही हमारे यहाँ पर जनकपुरी के अंदर कई जगह पर हॉटस्पॉट भी बन गया हमारे C2B में। तो मैं जनकपुरी की स्पेशली जनता से कहूँगा कि लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें, दुकानें जो खुल रही हैं उस पर ज़रूरत हो तभी जाएँ, हमेशा वहाँ ना घूमें। और मैं मुस्लिम भाइयों से ज़्यादा अनुरोध करूँगा, क्योंकि उनका त्यौहार है, त्यौहार का समय है, वो संयम बरतें, कम से कम निकलें, घरों में रहें और घरों में रहकर अपने जो रमज़ान का व्रत है उसे करें। मैं यही उनको देना चाहता हूँ संदेश। सर, एक जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस टाइम पे कि आपने खाना डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाया है। लोग कह रहे हैं कि राजेश ऋषि जी ने खाना वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने से मना किया है। क्या इस वीडियो के पीछे का रियल सच क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे DM साहब ने हमारे यहाँ हर लोकेशन पे लोकेशन मांगी थी, तो हमने उन लोकेशन दी थी कि हमारे यहाँ सीतापुरी पार्ट 1, पार्ट 2, चाणक्य प्लेस पार्ट 1, पार्ट 2, 60 फीट रोड, JJ कॉलोनी, ये सारे पॉइंट्स बना के दिए थे। इन पॉइंट्स के आधार पर ही हमने वहाँ पर खाने का वितरण शुरू कराया था। हमारे जो वार्ड 17 है, इसका काम हमारे पार्षद हैं प्रवीण कुमार जी, हमने उनको दिया हुआ था। उनके लोग बांट रहे थे खाना बांटते बांटते वहाँ पर पता चला कि सारा का सारा जो खाना बट रहा था वो RSS वालों के हैंड ओवर हो गया और उन्होंने पॉइंट चेंज कर दिया। पार्ट 2 का खाना पार्ट 1 में बंटने लगा, जबकि पार्ट 1 में हम उसी सड़क के ऊपर रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 1200 आदमी का खाना उसी सड़क पे बांट रहे हैं, मात्र 200 मीटर की दूरी पर। साथ ही स्त्री शक्ति का खाना भी 150-200 मीटर की दूरी पर वो भी 2500 आदमी का बट रहा है। तो पार्ट 1 जो है उसमें खाना काफ़ी ज़्यादा बट रहा है। साथ ही हमारी हरिजन बस्ती के अंदर 1000 आदमी का खाना बांट रहे हैं, दाबड़ी थाने के पीछे 1000 आदमी का खाना गोड़िया मठ से बट रहा है। तो इतना सारा खाना केवल पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में लोगों की दिक्कत थी और ये पॉइंट पार्ट 2 का था। फिर सबसे बड़ी बात, हमें जो सूचना दी गई वहाँ पर लोगों द्वारा कि वहाँ पर एक जाति विशेष को ये टारगेट करके खाना नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो RSS की मानसिकता वहाँ पे लोगों के अंदर थी, नारंगी टोपी पहन के माइक लेके हल्ला मचाना, ये करना, तो वो देखा हमने, उनसे कहा कि जी पार्ट 2 का है, इसको पार्ट 2 में शिफ्ट कर रहे हैं। ये लोग जो साथ ही खाना मिल रहा है वहाँ से खाना लें।
प्रॉब्लम क्या होती थी, जब 2-3 तरह के खाने अलग अलग मिलते हैं तो लोग सब इकट्ठा करते हैं, जो चॉइस का होता खाते हैं, बाकी फेंक देते हैं। खाना सब बढ़िया जा रहा है वहाँ पर, तो ऐसा मेरी कोई उद्देश्य नहीं, मैंने किसी का खाना नहीं रोका। खाना आज भी वहाँ पे बढ़िया मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। पार्ट 2 का खाना पार्ट 2 में मिल रहा है, पार्ट 1 का खाना पार्ट 1 में मिल रहा है। और जहाँ भी कमी अगर पेशी कहीं खाने की हो, मुझे बताओ, मैं पूरी करके दूंगा। मेरे जनता ने चुना है, मैं आज कोई राजनीति नहीं कर रहा है, कोई पार्टी है क्या नहीं है। ये केवल वो राजनीति करने के लिए हंगामा मचा रहे थे और कुछ नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा था ये खाना वहाँ मिल रहा है, मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पार्टी से अलग होकर के भी, जैसे पार्टी आपको राशन दे रही है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, साथ में लोगों से लेकर के भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये जानना चाहूँगी कि राजेश ऋषि जी लोगों को इस लॉकडाउन में, जो ये 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं लॉकडाउन में जनता से ये मैसेज देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक समय अपने घर में बिताएं, बाहर कम से कम निकलें। बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को जब भी हो, बाहर से आए कहीं से आए, हाथ जरूर धोएं और लोगों से दूरी बना कर रखें। कम से कम निकलें बाहर। खाने का वितरण हम बढ़िया से बढ़िया जगह कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना बना के दे रहे हैं। खाना जो मिले उसे लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से खाना लें और खाना उतना ही लें जितना आपके काम में आए, क्योंकि आपके द्वारा अगर ज़्यादा खाना लेके फेंकेंगे तो कोई दूसरा आदमी भूखा रह जाएगा। हमारी कोशिश है हर आदमी को खाना पहुंचा के दें। मेरी जनकपुरी में भरपूर खाना आ रहा है, भरपूर खाना मिल रहा है। हमारी सरकार पूरा काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जगह जगह खाना मिल रहा है। हमने अभी कूपन पे भी खाना बांटा है, जो हमारे राशन के कूपन बने थे उसके द्वारा, और अभी भी लोग बहुत सारे पेंडिंग में हैं, लोग जा नहीं रहे, उनके कूपन के हमारे पे डिटेल आ चुकी है। तो हम खाना सबको दे रहे हैं। इस लॉकडाउन में एक एक आदमी के घर खाना पहुंचा है, कहीं कोई भूखा नहीं रहेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ राजेश ऋषि जी, जिन्होंने मैसेज दिया है कि आप अपने घर में रहें, खाना आपके घर तक पहुंचेगा। सैनिटाइजेशन करने के लिए ये खुद जा रहे हैं और दवाइयों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर से बिना वजह ना निकलें। थैंक यू।